करते हैं। तो मीटिंग को जो है इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज का जो टेस्ट था हमारा वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से था। मटेरियल भी आपको दे दिया था। तो डिस्कशन जो है उसका हम स्टार्ट करते हैं बकायदा। हम्म, आवाज़ आ रही है बेटा? कोई बता दे मुझे, आवाज़ मेरी क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है आवाज़ में? आ रही है? ठीक है, चलें चलें स्टार्ट करते हैं। आपने जो है ना चैट बॉक्स में जो है जो करेक्ट आपने लगाया है ना ऑप्शन, वो भी आपने टाइप करना है साथ के साथ जो है। तो स्टार्ट करने में पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कि आपने जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का बताना है जिसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है जो शो करती है, या जिसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है पॉसिबल है। बेटा मीथेन का तो एक ही है आपके पास। इथेन जो है इसको इसके अलावा आप किसी दूसरे तरीके से नहीं जोड़ सकते। प्रोपेन को जो है इसके अलावा आप किसी और तरीके से नहीं जोड़ सकते। ब्यूटेन जो है बेटा इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप जो है इन सारी कार्बन को जो है स्ट्रेट चेन में लगा दें एक तो ये हो गया आपके पास। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, आप क्या करें, तीन कार्बन को चेन में लगाएं और एक जो है ब्रांच लगा दें, जिसको आप बोलते हैं टू मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है ब्यूटेन के आपके पास दो आइसोमर जो है पॉसिबल हैं, एक एन ब्यूटेन, दूसरा टू मिथाइल प्रोपेन जो है वो आपके पास आइसोमर है किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन के जो है वो दो आइसोमर पॉसिबल है, इसका कोई आइसो नहीं, कोई नहीं। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती है मेरे बेटा वो ब्यूटेन है। किस किसने सही लगाया है? सबने सही लगाया है, चले। रिजल्ट जो है मैंने देख लिया, देख चुका हूँ आप लोगों का जो है ना। अभी तक जो है मेरे ख्याल से सहर अंदलीब साहिबा जो है वो 100 आउट ऑफ 100 पे जो है वो क्लिक किया है उन्होंने। और एक हमाद सजाद है मेरे ख्याल से बच्चा, वो भी टैलेंटेड है। 96% जो है उसके, अभी जब चेक कर रहा था उसके जो है वो मार्क्स मेरे ख्याल से 1 से 2 MCQ उसके गलत है। चलें नेक्स्ट पे तरफ मूव करते हैं। अल्केन अंडरगो हेलोजिनेशन। बेटा अल्केन जो है वो हेलोजिनेशन शो करती है। हेलोजिनेशन जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, सनलाइट की मौजूदगी में होती है। तीन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। और सवाल था इट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, एलिमिनेशन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, या ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है? तो किसकी एग्जांपल है मेरा बेटा, चैट बॉक्स में बताओ जरा जल्दी से। क्या लगाया है आप लोगों ने? ABCD कौन सा लगाया है? सी लगाया है? किसने सी लगाया है? इशाल ने सी लगाया है, सईदा ने सी लगाया है, बाकियों ने? सबने ही सी लगाया है। तो बेटा करेक्ट वन जो है आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। चार्ली जो है आपके पास करेक्ट है। द बॉन्ड एंगल बिटवीन HC सी बॉन्ड इन इथीन। इथीन में जो है बेटा आपके पास स्ट्रक्चर होता है इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइब्रिडाइजेशन जो है बेसिकली ये सवाल वहां से था। हाइब्रिडाइजेशन की एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड की थी, अगर आपने वीडियो ओपन की हो। 5 से 6 मिनट की वो वीडियो थी जिसके मदद से आप इजीली जो है हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं इस कार्बन की। अब मैं ट्रिक यहाँ पे नहीं बताऊंगा। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपके पास sp2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो बॉन्ड एंगल मेरा बेटा होता है आपके पास 120। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट है। सबने ठीक लगाया होगा उम्मीद करता हूँ। एंगल पूछा था यहाँ पे 120। SP होता तो बोन एंगल 180 होता, और SP3 तो 109.5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, इथेन, इथाइलीन और एसिटाइलीन? सिंपल सवाल ये था यहाँ पे कि कौन ज्यादा एसिडिक होते हैं। अल्केन ज्यादा एसिडिक होती है आपके पास क्योंकि ये अल्केन है। ये आपके पास अल्कीन है, इथीन है। और ये आपके पास जो एसिटाइलिन, ये अल्काइन है आपके पास। तो एसिडिक नेचर जो है मेरा बेटा वो किसकी ज्यादा होती है, वो आपके पास अल्काइन की जो है वो एसिडिक नेचर जो है वो आपके पास ज्यादा होती है। अगर मैं आपके सामने ये जनरल फार्मूला लिख दूं अल्काइन का, ये कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर जो है वो 50% है। जितना S करेक्टर ज्यादा होगा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके नजदीक होंगे, कार्बन के नजदीक होंगे। ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ये कंपाउंड इजीली हाइड्रोजन दे देगा, और वो स्पीशीज जो इजीली हाइड्रोजन दे दे उसको आप एसिड बोलते हैं। इसीलिए जो है अल्काइन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था मेरा बेटा वो क्या था, वो आपके पास था चार्ली। अगर कोई बात समझ ना नहीं आ रही है, कोई मसला है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है,
तो वाइस यहाँ पे ओपन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। इस डिस्कशन का पर्पस ये है, जहाँ आपके मसले मसाइल हैं वो आप डिस्कस करें। लास्ट टाइम जो है मैंने नोट किया कि बच्चों को जो है कुछ मसले आ रहे हैं डिस्कशन के हवाले से, तो इसलिए मैंने कहा कि लाइव डिस्कशन जो है आज से ऑनवर्ड हम लाइव डिस्कशन क्या करेंगे, ताकि आपके जो भी मसले हैं आप साथ के साथ उनको रिजॉल्व करें। अच्छा, आगे। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। बेटा करेक्ट ऑर्डर कहाँ से बनता है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी का, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी टर्शरी। तो बेटा अगर टर्शरी हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसकी डिसोसिएशन इजीली है, ये बॉन्ड वीक है। यहाँ से जो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी आपके पास, टर्शरी रेडिकल की जो फॉर्मेशन होगी ना आपके पास, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ऑर्डर जो है आपके पास क्या होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टर्शरी से ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से। मैंने प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। प्रोपीन क्या फार्मूला होता है? प्रोपीन में कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। अल्कीन है तो एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, 3 इसके साथ लगे होंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा होगा, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे। इसका रिएक्शन आपने कराना है HBr के साथ, HBr के साथ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन आपने कराना है मेरा बेटा पर ऑक्साइड की मौजूदगी में। पर ऑक्साइड की मौजूदगी में जो है, हाँ मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में बताओ, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है आपके पास? कौन सा रूल फॉलो होता है जब भी आप अल्कीन के अंदर जो है वो HBr या हेलोजन एसिड ऐड करते हैं? तो कौन सा मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, या कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करते हैं? बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ना बताओ, मुझे रूल बताओ। शाबाश, 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 शाबाश। एंटाई मार्कोनिकॉव रूल जो है वो अप्लाई होगा। अगर यहाँ से मैं पर ऑक्साइड का वर्ड ओमिट कर दूं ना, यहाँ से निकाल दूं, तो फिर आपके पास मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कौन सा होगा? एंटाई मार्कोनी। तो मार्कोनिकॉव रूल तो ये कहता था कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। सिंपल सा जो है मार्कोनिकॉव रूल है। तो एंटायर मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना, तो एंटायर मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, Br वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। करेक्ट वन जो है वो आपके पास चार लिया। अलाइड ब्रोमाइड नहीं बनेगा, आइसोप्रोपाइल 3 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा। इसका ये कंपाउंड आपके पास बनेगा, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं यहाँ पे पेपर ऑक्साइड इमिट कर देता यहाँ से, तो फिर मेरे पास क्या बनता प्रोडक्ट? फिर मेरे पास बनता, हाँ बताओ जरा चैट बॉक्स में। अगर मैं यहाँ पे जो है पेरोक्साइड की वर्ड जो है ओमिट कर दूं, तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? अल्फा, बीटा, डेल्टा में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। सोच रहे हो निकम्मो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर इस सवाल में से मेरा बेटा मैं इस पर ऑक्साइड का वर्ड ओमिट कर दूं, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? शाबाश। नायाब यूसुफ कह रही है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा। बेटा बिल्कुल सईदा कह रही है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। शाबाश। तो फिर बेटा सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने प्रोडक्ट बना देना है। अच्छा, नेक्स्ट वन है आपके पास। एसिटाइलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू फॉर्म। एसिटाइलिन सिंपल रिएक्शन है, FSC का रिएक्शन। एसिटाइलिन का रिएक्शन KMnO4 के साथ करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होती है। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है? डेल्टा। जस्ट रिएक्शन था आपके पास, कोई इसमें एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर? हाँ भाई बताओ चैट बॉक्स में। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल, डाई का मतलब है दो, इथाइल तो एक इथाइल। बेटा बेटा यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये एक इथाइल हो गया। ईथर है तो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ पे जो है मैं दूसरा इथाइल लगा देता हूँ। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। दूसरा है आपके पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर में क्या है? ये मिथाइल है आपके पास, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल आ गया आपके पास। इस कंपाउंड में सवाल था कि कौन सी टाइप्स की आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। शाबाश शाबाश, सबने ठीक लगाया है, वाह जी वाह। है भाई निकम्मो, पढ़ने लग गए हो। आसान सवाल था ना, इसलिए जो है सबने नहीं लगाया है।
तो बेटा इस ये किसके कैटेगरी के अंदर आएगा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन की होती है अक्रॉस फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे दो दो कार्बन थी, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये किसके अंदर आएगा आपके पास? मेटामेरिज्म के अंदर आएगा। करेक्ट वन डेल्टा। जो द फॉलोइंग विल फॉर्म टू एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑन ओजोनोलाइसिस। हाँ भाई, बताओ जरा, कौन सा कंपाउंड जो है वो दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाएगा जब उसकी ओजोनोलाइसिस आप करोगे? जब बताओ जरा जल्दी से। सईदा ने तो बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आप ये जो कमेंट कर रहे हो यहाँ पे ना बेटा, एक ऑप्शन होता है प्राइवेट मैसेज करने का। एवरीवन आप कर रहे हो ना, हर किसी को आपके आंसर का पता लग रहा है। अगर आप वैसे भेजना चाह रहे हो आंसर जो है, तो यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट भी भेज सकते हो यहाँ पे। चले, डी डी सही था ने ठीक ही लगाया है मेरे ख्याल से, बाकी सब ने गलत लगाया है। तो बेटा ओजोनोलाइसिस के हवाले से मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई हुई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपने वीडियो नहीं देखी होगी। तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ओजोनोलाइसिस के हवाले से। ट्रिक जो है सिंपल सा है। वन पेंटीन जो है बेटा, पांच कार्बन होगी, वन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH2। बेटा जब भी आपने ओजोनोलाइसिस करनी है ना, किसी भी कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करनी है, आपने काम क्या करना है? कैंची की मदद से जो है ना, इस डबल बॉन्ड को कट कर दो दो हिस्सों में। कैंची की मदद से दो हिस्सों में काट दिया। यहाँ पे क्या फ्रेगमेंट बना आपके पास? CH2, थोड़ा सा डबल बॉन्ड इधर आ गया। दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? ये वाला बनेगा, ये CH ऐसे ही, ये थोड़ा सा हिस्सा डबल बॉन्ड के ऐसे ही, ये CH2 ऐसे ही, ये CH2 ऐसे ही, ये CH3 ऐसे ही। ये चीज बन गई। पहले स्टेप में क्या करना है? डबल बॉन्ड को कैंची की मदद से दो हिस्सों में तोड़ देना है, काट देना है। ये काट दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यहाँ पे बेटे के ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। ये क्या बन रहा है आपके पास? C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है आपके पास। आयुपेक ने मेथनॉल बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड O, ये H, ये CH2, ये CH2, ये CH3, वन टू थ्री फोर, ये ब्यूटेनॉल बन रहा है। हमसे कहा गया है कि जिस कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस, ऐसे कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करो जो दो एसिटाल्डिहाइड दे। तो बेटा वन पेंटीन तो नहीं देगा, टू पेंटीन आपके पास देता है, ये सईदा ने कहा है। इस तरह टू पेंटीन देगा, भी चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, ये टू पेंटीन है। हाइड्रोजन में लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख रहे हैं सवाल को। CH, CH, CH2, CH3। तो कैंची की मदद से जरा काटो डबल बॉन्ड को, यहाँ से काट दिया। ये काट दिया, यहाँ से क्या फ्रेगमेंट बनेगा? ये CH3, ये CH, पहला स्टेप। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही ये फ्रेगमेंट बना, यहाँ से क्या बनेगा? CH3, CH2, CH। यहाँ से क्या बनेगा मेरा बेटा? ये बनेगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो है क्या बन रहा है आपके पास? एक तरफ से तो एसिटल्डिहाइड बन रहा है, दूसरी तरफ से क्या बन रहा है आपके पास? प्रोपानल बन रहा है आपके पास। तो बेटा ये भी नहीं आपके पास करेक्ट। तो करेक्ट वन जो है मेरे ख्याल से फिर होना चाहिए टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन की कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, टू के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो CH3, CH, CH, CH3, यहाँ से कट करो। तो क्या बनेगा? CH3, CH डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बेटा ये भी एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास डेल्टा है। तो टू ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करने से दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। कोई मसला है तो चैट बॉक्स में पूछ लो। ओजोनोलाइसिस की ट्रिक बता दी है, इसको अप्लाई करो किसी भी कंपाउंड के ऊपर, गलती नहीं होगी। द प्रोडक्ट फाउंड द रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन विद, प्रोपाइन का रिएक्शन करना है मेरा बेटा डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन है आपके पास। प्रोपाइन बेटा तीन कार्बन वाली अल्काइन है आपके पास, तो ये तीन कार्बन वाली अल्काइन आ गई है आपके पास। इसकी आपने करनी है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। सिंपल रूल ये है कि आपने इसके अंदर क्या करना है? वाटर ऐड करना है, H एंड OH ऐड करना है। पहला सवाल एडिशन ऑफ वाटर करना है, दूसरा पार्ट आपने याद रखना है मार्कोनिकॉव रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो मार्कोनिकॉव रूल, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, OH वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट CH3 ऐसे ही। यहाँ पे आपने क्या किया? COH ऐड किया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे CH2 आ गया। ये बना आपके पास मेरा बेटा इनोल। इनोल जो है वो टाटोमराइज हो जाता है आपके पास। किसके अंदर टाटोमराइज हो जाता है? कीटोन के अंदर। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनेगा। कौन सा कीटोन बनेगा? प्रोपानोन बनेगा। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्काइन जब भी आप करोगे, तीन पॉइंट याद रखना। पहला एडिशन ऑफ वाटर करना है, दूसरा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है, तीसरा पॉइंट कोई भी
कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होती। नेक्स्ट वन, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। विच बेस इज यूज टू डिप्रोटोनेट टर्मिनल अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन को डिप्रोटोनेट करना है तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, सोडामाइड NaNH2। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? कौन सा इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक, ये तो सबसे इजी सवाल था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? रिंग के अंदर जो है आपके पास कोई हेट्रो एटम जो है वो मौजूद होता है। वो हेट्रो एटम सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सन हो सकता है। तो बेंजीन के अंदर जो है कोई बैटर एटम नहीं है, सारी कार्बन ही कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन में कोई कार्बन, सारी कार्बन है। इथेन दो कार्बन वाली अल्कीन है। तो बेटा करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास होगा पिरिडीन। पिरिडीन में जो है रिंग के अंदर हेटेरोएटम मौजूद है। तो करेक्ट वन हो गया पिरिडीन। आसान सा सवाल था, बच्चे इसमें भी मिस्टेक कराते हैं। फाइंड अल्कीन विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी। उस अल्कीन का बताओ जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। हाँ भाई, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जल्दी बताओ जरा। कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सी या ट्रांस? ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो। कौन अभी लॉगिन हुआ है? मुंतहा अतर। बेटा म्यूट करो अपने आप को। हम्म, ठीक है। ट्रांस वाली स्टेबल होगी, हाँ भाई। कौन बताएगा क्यों ट्रांस वाली स्टेबल होती है? वाई ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन? हाँ फाद बेटा, आवाज अगर आ रही है ना आपको मेरी, तो जरा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताओ कि ये जो ट्रांस अल्कीन है ये क्यों स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन के। अब देखो, अब सांप सूंघ जाएगा इस शहजादे को, अब इसने बोलना ही नहीं है। हाँ भाई, कोई और बताना चाहे? वाई ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन? सारे जो ट्रांस ट्रांस कर रहे हो रीजन भी दो ना। सर आई थिंक ये डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है इस वजह से शायद। डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, शाबाश। दूसरी रीजन, बल्कि ग्रुप जो है वो दूर दूर है आपके पास। ट्रांस टू ब्यूटीन में जो है क्या है आपके पास? ट्रांस टू ब्यूटीन, एक एच यहाँ पे लगा दूं, एक एच मैं यहाँ पे लगा दूं। डायपोल मोमेंट कैंसल। और या आसान अल्फाज में जो बल्कि ग्रुप है मेरा बेटा वो दूर दूर है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे आपके पास। सिस में क्या होता है आपके पास? बल्कि ग्रुप जो है वो आपके पास साथ साथ आ जाते हैं। जब बल्कि ग्रुप जो है वो आपके पास साथ साथ होंगे, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को स्टेरिकली हिंडर करेंगे। स्टेरिकली हिंडर करेंगे तो आपके पास क्या होगी? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे बल्कि ग्रुप दूर दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर है। ट्रांस अल्कीन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन के। नेक्स्ट वन, टू द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइन टू सिस अल्कीन? बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। फात बेटा डायरेक्ट नहीं करना था, वॉइस खोल के बताना था, निकम्मा बता रहा है। चलो, मुझे द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइन टू सिस अल्कीन। हाँ भाई, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं अल्काइन को सिस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है जब भी आपने अल्काइन को सिस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है। जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि अगर आपने जो है अल्काइन को कन्वर्ट करना हो ट्रांस अल्कीन के अंदर, कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? अल्काइन को ट्रांस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना हो। सही ने बता दिया, शाबाश। और कोई बताओ, जरा जल्दी से बताओ। मुझे लगता है सही ही पढ़ रही है, बाकी तो सारे तुम लोग निकम्मे ऐसे ही बैठे हो। जल्दी से बताओ, अल्काइन को जो है अगर ट्रांस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना हो कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वायु में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप लोगों से। एक को ही आता है? वास्तगफिरुल्लाह। दूसरा कौन है? अच्छा नायाब भी बता रही है। चलो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया मेरे बेटा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आप यूज करते हैं अल्काइन को ट्रांस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल फॉर्म वन प्रोपानोल फ्रॉम प्रोपीन? बेटा प्रोपीन को अगर कन्वर्ट करना है वन प्रोपानोल के अंदर, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है वन प्रोपानोल के अंदर CH3 CH2 CH2 OH के अंदर, मींस आपने कौन सा रूल फॉलो करना है? यहाँ पे कौन सा रिएक्शन आपने करना है बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो है वो आपने करनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में बेटा एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एंटायर मार्कोनिकॉव रूल जो है वो फॉलो होता है। पॉइंट नंबर 3, कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होती। करेक्ट वन जो है वो आपके पास अल्फा है। ये कंडीशन है, ये किसके लिए? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। 3 पॉइंट याद रखना जो बताए हैं। नेक्स्ट वन, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा मेरा बेटा?
हाँ जरा बताओ चैट बॉक्स में कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है? टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटिनोल, टू ब्यूटानोल। हाँ भाई, फाद ने बता दिया, सईदा ने बता दिया, और बाकी भी बताओ शाबाश। दोनों बताया, ये सही है, डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। नयाब ने बता दिया, नबीला ने बता दिया, ठीक है शाबाश। टू ब्यूटीन जो है वो शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद Br2? हाँ भाई, कौन सा कंपाउंड इसमें जो है सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ? C2H2, C3H8, C2H4 या C4H10? रीजन भी बतानी है, रीजन भी बतानी है, जो जवाब देगा ना रीजन भी बतानी है। अल्कीन, शाबाश। अल्कीन जो है मेरा बेटा, वो रिएक्टिविटी अगर देखो तो अल्कीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है अल्काइन से, और अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है अल्कीन से। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखो, तो इसमें जो अल्कीन है मेरा बेटा वो सिर्फ चार्ली वाली अल्कीन है। ये जो है सिर्फ अल्कीन है, यहाँ पे इथीन जो है ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ये अल्केन है, और नीचे वाली भी अल्केन है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है आपके पास? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? अल्कीन की, फिर आपके पास अल्केन की, फिर आपके पास, सॉरी, अल्काइन की होती है इसके बाद, और सबसे कम होती है आपके पास अल्केन की। लीस्ट रिएक्टिव है अल्केन आपके पास। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन। स्पीड बढ़ाऊंगा मैं जल्दी जल्दी, स्पीड टाइम ज्यादा लग रहा है, मैंने जो है 30 मिनट के अंदर अंदर ना समेटना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉमन इन अल्कीन? अल्कीन जो है बेटा कौन से रिएक्शन देते हैं आपके पास? एडिशन रिएक्शन देते हैं, अल्फा आपके पास करेक्ट है। फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग? हाँ भाई, किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन? जल्दी से बताओ, जल्दी से, वजह भी बतानी है। चलो भाई, कोई वॉइस खोल के मुझे वजह वजह बता दो, मैं नहीं बताना चाह रहा। मैं देखता हूँ कि कोई कौन रीजन बताता है सही वाली। बी एंड डी बोथ लगते हैं मुझे। फाद कह रहा है भाई सर मुझे बी भी लगता है, डी भी लगता है। हाँ भाई, कोई और शहजादा, कोई अगर वॉइस खोल के बताना चाहे रीजन, तो मेरे बेटा मुझे खुशी होगी। कुछ बोल लो ना, शर्माओ ना। BS कर चुके हो या MPhil कर चुके हो, अभी शर्मा रहे हो? जल्दी से बताओ। किसी को नहीं पता रीजन? रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग, अच्छा। और डी एंड डी बी भी बहुत लगते हैं। आइसोक्टेन ब्रांच, डी देखो नया भी ने जवाब दे दिया है। आइसोक्टेन ब्रांच अल्केन ग्रेटर लंदन डिस्पैच फोर्स, नहीं बेटा आइसोक्टेन नहीं है। सिंपल सा बेटा, ये इसका आंसर है आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन जो है। स्ट्रेट चेन अल्केन जो है मेरा बेटा, स्ट्रेट चेन अल्केन जो है, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन अल्केन के। क्यों ज्यादा होते हैं स्ट्रेट चेन अल्कीन के? जब आपके पास स्ट्रेट चेन होती है तो क्या होती है आपके पास? सरफेस एरिया मेरा बेटा क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ब्रांच होगी आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ब्रांच है, तो ब्रांच के नतीजे में क्या होगा आपके पास? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मेरा बेटा वो क्या हो जाएंगी? वो कम हो जाएंगी। देखो कम हो गई है, यहाँ दूर हो गया फासला। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन अल्कीन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच्ड के। ये रीज़न है। फाद समझ आई या जो थी वो भी चली गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपके पास वो बीटा होगा, एन ऑक्टेन। चूंकि ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, 8 कार्बन एक लाइन में लगी हुई है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। आगे ये चले, नेक्स्ट वन। और गई, विच थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक? तो बेटा कौन सी थ्योरी इसने रिजेक्ट की थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने थी? हाँ जरा जल्दी से बताओ, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी तो ये थी ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना सकते हैं लैब्स के अंदर। शाबाश। ये तो बच, ये मुझे लगता है सही रही जो है ना, ये सीट ले जाएगी इस दफा। तुम लोग जो है ना ऐसा करो, 15 सीटें BPSC ने अनाउंस की है ना, तो तुम समझो कि 14 सीटें हैं, ये 15 नहीं है तुम लोगों के लिए निकम्मो। एक तो ये बच्ची ले जाएगी सही है इंशाल्लाह, ये मेहनत करती रहे तो एक सीट तो इसकी पक्की है। तो बाकी जो है, तुम लोग 14 सीटों के ऊपर लड़ते रहो, तहिया कर लो किसने कौन सी सीट लेनी है। बर्जीलियस ने दी थी, शाबाश।
बर्जेलिस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और रिजेक्ट की थी। वूलर ने क्यों की थी? क्योंकि इसने जो है यूरिया बना लिया था अमोनियम साइनाइड को हीट करने पे। बट इज द प्राइम रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन में क्या होता है? कंपाउंड की, कार्बन की जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है दूसरे कार्बन के साथ टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। तो बीटा जो है वो आपके पास करेक्ट है। बच्चों वाला सवाल था कि द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन अगर आप करोगे, एडिशन ऑफ वाटर होगा, एंटाई मार्कोनिकॉव रूल जो है वो अप्लाई होगा, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगी, करके देख लेना। प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। करेक्ट जो है वो बीटा है। किसी भी कंपाउंड की, किसी भी अल्काइन की, टर्मिनल अल्काइन की आप कर लो। पानी ऐड करना है एंटाई मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए। दूसरे स्टेप में आपने रीअरेंजमेंट करनी, टाटोमेरिज्म कर दी, टाटोमेरिज्म करके देखोगे एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। नेक्स्ट वन, सिस ट्रांसआइसोमेरिज्म इज ड्यू टू, बेटा सिस ट्रांसआइसोमेरिज्म क्यों होती है? अल्कीन के अंदर होती है क्योंकि अल्कीन के अंदर जो है, जो रोटेशन है आपकी मेरा बेटा वो क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर मेरे हाथ देख रहे हो ना, ये देखो, अगर मेरे पास ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जब डबल बॉन्ड में लेके आऊंगा, अब समझो ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड जब आ गया है, 1 सेकेंड, अच्छा अब ये डबल बॉन्ड जो आ गया है मेरे पास, अब देखो मेरी रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर मैं इसको हाथ को ज्यादा करूंगा ना, ये टूट जाएंगे, तोड़ना पड़ेगा मुझे बॉन्ड्स को। तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होती है अराउंड डबल बॉन्ड, इसीलिए जो है आइसोमेरिज्म जो है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है पॉसिबल है। तो करेक्ट वन जो है मेरा बेटा वो आपके पास क्या होगा? डेल्टा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? ये पता नहीं किस बच्चे ने गलत किया, मुझे लगता है ये किस बच्चे का सवाल ये गलत था। हमाद का गलत था मेरे ख्याल से। शर्म नहीं आई इसको जो है इस हल्का सा सवाल, आसान सवाल करते हुए गलत। प्राइमरी कंपोनेंट नेचुरल गैस का मेरा बेटा मीथेन है। ये ना थप्पड़ लगना चाहिए तुम लोगों को जो है, जो इसको भी गलत कर रहे हो। सबसे आसान सवाल है। अच्छा, व्हेन इथीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब, तो बेटा क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। इथाइन 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 मिलाते जाओ, क्या बन जाएगा? बेंजीन। एफएससी का रिएक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक इथाइन हो गई है, ये दूसरी इथाइन हो गई है आपके पास, और ये हो गई है आपके पास तीसरी इथाइन। इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेलो, इसको यहाँ से यहाँ धकेलो, इसको यहाँ से यहाँ धकेलो, आपके पास बेंजीन जो है वो बन जाएगी। करेक्ट वन जो है वो आपके पास चार लिए। टाइम जो है ना तुमने ज्यादा लगवा दिया है। वन फाइंड अल्कीन विच गिव ओनली वन टाइप ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। उस अल्कीन का बताओ, फाइंड द अल्कीन जिसमें 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने दे दिया है, जो ओनली वन टाइप ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड दे, जिसकी आप हेलोजिनेशन करो ना बेटा एक ही कम प्रोडक्ट बने आपके पास। अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन की मैं हेलोजिनेशन करूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, हेलोजिनेशन करूं तो बेटा इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके पास? फ्री रेडिकल अगर मैं करूं, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बन सकता है 1 2 3 4। एक क्लोरीन तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। दूसरे में मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4, दूसरे क्लोरीन जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तीसरी क्लोरीन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसके ज़्यादा पॉसिबल है। साइक्लोपेंटीन, इसके भी पॉसिबल है। एन पेंटेन का तो मेरा बेटा काफ़ी सारे पॉसिबल है, आप बना लो। एन पेंटेन के जो है हेलोजिनेशन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट पॉसिबल है। एन पेंटेन 1 2 3 4 5, क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, 2 क्लोरो बन जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, 3 क्लोरो बन जाएगा। उसने पूछा जो सिर्फ उसकी हेलोजिनेशन करो, सिर्फ एक ही जो है हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बने, वो आपके पास क्या है? अल्फा। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन में कितनी कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। जरा बॉन्ड पूरे करो। अब देखो बेटा इसमें सारी कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट हैं, सारी कार्बन एक जैसी हैं। अगर यहाँ से मैं किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाऊंगा ना, तो मेरे पास प्रोडक्ट एक जैसा ही रहेगा। CH2Cl, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाऊंगा, नाम वही रहेगा। तो इस कंपाउंड की हेलोजिनेशन करोगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ आई या नहीं आई? बताओ जरा चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ, नहीं आए तो दोबारा बता देता हूँ। शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर कोई मसला है तो दोबारा बता देता हूँ। इस कंपाउंड की हेलोजिनेशन आ गई है, क्लियर है? सही को तो क्लियर है, बाकियों का पता नहीं है। चलो दूसरा आ गई है, चलो। 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएजेंट। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को मेरा बेटा अगर डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन है,
सॉरी, वन ब्यूटाइन जो है वो आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, वन। ये आपके पास जो है टर्मिनल अल्काइन है, ये आपके पास जो है इंटरनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन जो है बेटा सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, बेस क्या कर जाएगी, इसका प्रोटॉन पकड़ के ले जाएगी। क्या बनेगा, सी नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव जो यहाँ से बन जाएगा। तो टर्मिनल अल्काइन जो है सोडामाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी। टू ब्यूटाइन जो कि इंटरनल अल्काइन है, ये रिएक्ट नहीं करेगी। करेक्ट वन जो था वो आपके पास चार्ली था। पैराफिन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंपल। अल्फा जो था वो आपके पास करेक्ट था। बेयर्स रीजन इज यूज टू डिटेक्ट। बेयर्स रीजन क्या होता है बेटा, अल्कलाइन के वन फोर सोल्यूशन को बेयर्स रीजन बोलते हैं, जो कि आप यूज करते हैं, जो कि एक डिटेक्शन टेस्ट है फॉर डबल बॉन्ड। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे आसान सवाल था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो, और उनके डेरिवेटिव्स को भी जो है वो स्टडी किया जाता है। तो ये जो है मॉडर्न डेफिनेशन है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेटा ये डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है आपकी। कोई भी सवाल है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो जल्दी से बताएं। अगर कोई सवाल, कोई डिस्कशन नहीं है तो मैं मीटिंग ज्वाइन करने लगा हूँ। चैट बॉक्स में पूछ लो, अगर वैसे शर्म आती है पूछते हुए, वॉइस खोलते हुए, तो चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दो, कोई सवाल है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो। नहीं करनी तो मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हमें जो ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए वो एफएससी लेवल पे फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या फिर बीएससी लेवल पे भी? आपके इस टेस्ट के हवाले से पर्टिकुलरली पूछ रही हैं तो आपको एफएससी लेवल करना चाहिए। अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री की अगर ये सीटें आती है तो फिर मैं आपको जो कहता है कि आपको बीएस, कम से कम बीएससी लेवल की करनी चाहिए। इस टेस्ट की जो नोयत है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम तैयारी जो हम करवा रहे ऑलराइट हैं सर, आप थैंक लोगों यू। को, इसमें बेटा ऑर्गेनिक में बहुत बेसिक ही आएगी आपके पास, कोई हाई लेवल की नहीं आएगी यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़्यादा फोकस आपके एग्जामिनर्स का जो है वो एना के पोर्शन पे होगा, ये मैं भी बता रहा हूँ। जो टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स, ऑलराइट, थैंक यू सर। वहां पे होगा, वहां पे ज्यादा फोकस होगा। और किसी का कोई सवाल है? टेक्निक्स को करें जितना हो सकता है, आप टाइट्रेशन को करें। मैडम को जो है आप इंगेज नहीं करते, टाइट्रेशन की वो एक्सपर्ट है, इनऑर्गेनिक एना की जो है वो एक्सपर्ट है। आप उनसे डिस्कशन क्या करें उस हवाले से, जो है जो भी आपके मसले आते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती, वो उनको अच्छे से आपको बताएंगी। और भी सवाल? तो साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड एक सेशन हो सकता है, चलो रख लेंगे, मेरा बेटा फाद रख लेंगे सेशन, रख लेंगे साल्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग रखेंगे। लेकिन जैसे ये खत्म होगा ना, जो स्केड्यूल चल रहा है, उसके बाद जो है मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा साल्ट एनालिसिस को, कोई मसला नहीं है। टेस्ट की डेट देखें कब तक आती है, अप्रैल के एंड में आती, अप्रैल के स्टार्ट में आती है या मार्च के एंड पे आती है, कंफर्म नहीं है। जैसे टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो फिर हम उसी लिहाज से जो है ना इन चीज़ों को, अगर नहीं होती तो फिर एक्सटेंड कर देंगे इसको, आपके सेशन को। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, चलो मेरे बेटा, बेस्ट विशेस। नेक्स्ट क्विज का जो टेस्ट का जो है मटेरियल मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे डिस्कशन हो, लिंक ना भेजे जाए, तो हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे आगे ना फ्यूचर में इंशाल्लाह। लाइव डिस्कशन क्या करेंगे, जो आपके मसले हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है। बेस्ट विशेस और रमज़ान मुबारक। रोज़े रखो, मेहनत करो, ढीला नहीं होना, पहले बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सीढ़ी है कामयाबी की, अगर नहीं रहोगे तो फायदा नहीं है। मुकाबला सख्त है मेरा बेटा, 475 एक सीट के ऊपर बच्चे हैं, 7,000 कुछ बच्चों ने अप्लाई किया, तो खुद देख लो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर ऐसे ही मर मुर के जो है पेपर में जाना है तो फिर तो ना जाओ, फिर कोई और काम कर लो, छोड़ो पढ़ाई ना करो, तैयारी करके जाओ सही तरीके से, compete करो, मेहनत करो जितना हो सकता है, जो मसले आ रहे हैं वो डिस्कस करो। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।